अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आज़म। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, पॉजिटिव पाकिस्तान सीरीज़ एपिसोड 4 चल रहा है इसका। आज की बैठक में अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ी अहम खबरें हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा में खुद तो वो गए नहीं, लेकिन वर्चुअली इन्होंने जो तकरीर करनी थी, मुमकिन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इमरान खान तकरीर कर चुके हों, लेकिन मामला ये है कि वो उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही धूम मच चुकी है। और आलमी रहनुमाओं ने जिस तरीके से इमरान खान का जो है वो इस्तकबाल किया है और उनका उनका जिक्र किया है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, और वहाँ पर इमरान खान की मिसालें पेश की गई हैं। वो जो मामला है, बरतानवी वज़ीर आज़म ने किस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान की तकलीद करने का कहा है, ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे। और साथ पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी दे दी गई है जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से है। ये और पाकिस्तान और चीन के माबैन एक न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुआहदा हुआ है, वो क्या है, इस पर डिटेल से आज बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के उस इजलास की जहां वज़ीर आज़म के खिताब से पहले, इमरान खान के खिताब से पहले उनकी धूम मच चुकी है और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। और फिर इसी वजह से पाकिस्तान को तकरीबन बताया जा रहा है कि $120 मिलियन जो है वो पाकिस्तान में आने वाला है इस एक प्रोग्राम के लिए। ये क्या है, तफसीलन इस पर बात करते हैं। बोरिस जॉनसन जो वज़ीर आज़म हैं बरतानिया के, वो खिताब कर रहे थे और दुनिया को ये बता रहे थे कि किस तरह जो है वो अब यूके प्लांटेशन ड्राइव शुरू करने जा रहा है, वो पौधे लगाने जा रहा है। लेकिन इसमें उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि दुनिया इमरान खान की मिसाल पर अमल करे कि इमरान खान ने पाकिस्तान में 10 बिलियन यानी 10 अरब पौधे लगाने का अहद कर रखा है। अब इस पर बड़ी तनकीद की जाती है जी, कैसे लगेंगे, कब लगेंगे। इससे पहले 1 अरब पौधे लग चुके हैं, उसके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है उसके ऑडिट कर चुके हैं। कुछ हमारे अंदरूनी मामला हैं, हम बड़ी उस पर बहस भी करते हैं, उस पर बातचीत होती है, वो उसको एक साइड पर रखें। अब इंटरनेशनल लेवल पर देखिए कि कौन कह रहा है। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो विजन है 10 अरब दरख्त लगाने का, ये बहुत बड़ा विजन है और पूरी दुनिया को इसकी तकलीद करनी चाहिए, उनके पीछे चलना चाहिए। और वज़ीर आज़म इमरान खान वो पहले आलमी लीडर थे जिन्होंने इस पर सबसे पहले बात की थी। हमारी मईशत के मामलात हैं, हमारे गुर्बत के मामलात हैं, हमारे सिक्योरिटी के इशू अल्हम्दुलिल्लाह अब उस तरह नहीं रहे हैं, लेकिन जो बाकी मामलात हैं वो हैं, उन पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो यूं कि ये सेलिब्रेट करने की हैं कि दुनिया हमारी जो है वो तकलीद करना चाहती है और हमारी मिसालों पर अमल करना चाहती है। ये और फिर जो हमने अफगानिस्तान के अंदर किरदार अदा किया है, डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे हैं कि वो उनका हालिया बयान सामने आया कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो इस पर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम करने में उन्होंने अमेरिका की मदद की है, तो इस पर वो वाकई ही मदद उस पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और वो तहसीन के काबिल हैं, तारीफ़ के काबिल हैं। फिर देखिए कि इसी प्लांटेशन ड्राइव पे एक बड़ी अहम जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिली और वो भी सेलिब्रेट करने वाली चीज़ है। देखें, हमेशा जिस चीज़ में अल्लाह ताला आपको नवाजता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। वो जिम्मेदारी क्या है उस पर बात करते हैं। लेकिन अभी ये देखें कि अमरीकी अखबार ने पाकिस्तान के 10 अरब पौधे लगाने के बाद क्लाइमेट में जो मुस्बत चेंजेस आए हैं उस पर रिपोर्ट जारी की है और कहा गया है कि पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव से पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। हम लोग माहौल उतना आलूदा नहीं करते पाकिस्तान के लोग, जितना हमें आलूदा माहौल का जो असर है वो सहना पड़ता है, जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक कर रहे हैं, जो भारत कर रहा है, जो दीगर ममालिक में माहौल जो है वो ख़राब किया जा रहा है, हमें उसका असर ज़्यादा सहना पड़ता है, लेकिन हमारा इतना कॉन्ट्रीब्यूशन उसको ख़राब करने में नहीं है। तो ये जो अमरीकी अखबार है ये बता रहा है कि जनाब किस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान के इस विजन से जो है पूरे मुल्क में बेहतरीन असरात मुरतब हुए हैं। और अब इसी के लिए वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $120 मिलियन की इमदाद देने का ऐलान कर दिया है कि वो प्रोजेक्ट जिसकी दुनिया तारीफ़ें कर रही है और जिसकी जो है तकलीद करना चाहती है वो पहले पाकिस्तान में पूरा हो और उसके लिए वर्ल्ड बैंक फंडिंग करेगा और वो पौधे पाकिस्तान में लगेंगे। आप देखते हैं कि तकरीबन हर माह वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से जो ये ऐलान किया जाता है कि हम प्लांटेशन ड्राइव को मज़ीद मजबूत करेंगे और फिर जब ख़ास मौसम आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की जाती है, वज़ीर आज़म खुद उसमें शरीक होते हैं। तो ये उनका एक विजन है जो वो यूँ कह लीजिए 2013 में जब KP में उनकी गवर्नमेंट आई वो तब से लेकर चल रहे हैं और अब इसको मज़ीद इन्हेंस किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए वाकई एक बेहतरीन और बहुत अच्छी खबर है। अब बात कर लेते हैं दूसरी अहम खबर की।
जनाब वो है न्यूक्लियर कमीशन के हवाले से। पाकिस्तान को एक 2 साल के लिए एक जिम्मेदारी मिली है। आइंदा 2 साल के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब हो गया है। अभी जब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं और वहाँ पर साइड लाइन पर मुलाकातें चल रही हैं, तो इस एक मुलाकात में ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान को 2 साल के लिए इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ऐड किया जाएगा, जो कि इंटरनेशनली न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी है, जो पूरी दुनिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को देखती है, उन्हें रेगुलेट करती है, उन पर बात होती है, उन्हें किस तरह लेकर चलना है, कौन सा मुल्क कितनी न्यूक्लियर एनर्जी हासिल कर सकता है, कितना न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। ये तमाम तर फैसले जो हैं वो न्यूक्लियर एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर की जानिब से किए जाते हैं और उसमें पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया है। लेकिन इसके बैकड्रॉप में ना एक चीज़ और भी चल रही थी, जिसको शायद हमारा मीडिया जो है वो कवर करना नहीं चाहता था, या वो भूल गए, या वट एवर इज़ द रीज़न। पाकिस्तान और चीन के माबैन एक मुआहदा हुआ है इसी न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से, और माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान को चीन की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक बराह रास्त रसाई मिल चुकी है। एक बहुत बड़ा मुआहदा है जो कि हुआ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और चाइना की योंगयोंग इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के दरमियान 8 सितंबर को इस पर साइन किए गए वर्चुअली, और 20 अगस्त 2021 से इस पर फाइनल बातचीत चल रही थी। अब इस एग्रीमेंट में हुआ क्या है? ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब ये तो मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे चीन को, तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली चीन ही पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करेगा। फिर यूरेनियम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग, न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई एंड सेटिंग अप रिसर्च रिएक्टर्स विच विल हेल्प पाकिस्तान इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल। हम पूरी दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ जो भारत बैठा है हमें 24 घंटे उससे ख़तरा है। तो इसलिए पाकिस्तान ने अपने रिएक्टर्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, मज़ीद अपने न्यूक्लियर असले को बेहतर बनाने के लिए और न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए चीन के साथ ये मुआहदा किया। मैं इसकी डिटेल सीधा आपको जल्दी बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये है क्या। चाइना जो है वो, अच्छा माहिरीन ये कह रहे हैं कि चाइना को इसका क्या फ़ायदा। देखिए चाइना ये तो नहीं करेगा कि सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा और उसको कोई फ़ायदा ना हो। चाइना को फ़ायदा ये है कि जो भारत उसको धमकियाँ देता है, चाइना पाकिस्तान को मजबूत ही इसलिए कर रहा है कि भारत जो सी पैक को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो जब वो ऐसे किसी मंसूबे पर अमल करने लगेगा तो फिर उसे एक दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसे 2 दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन होगा, और दोनों की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भारत से बहुत ज़्यादा होगी। लिहाजा इस मकसद के लिए चीन जो है वो पाकिस्तान को मज़ीद न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस मुआहदे में और क्या चीज़ें डिसाइड की गई हैं वो देख लीजिए कि 4 नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रिएक्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं, और फिर इसी एग्रीमेंट के मुताबिक इन 4 प्लांटों में जो चाइना की जिम्मेदारियाँ होंगी वो इसको ऑपरेट कैसे करना है, की मेंटेनेंस कैसे करनी है, पाकिस्तान को ये तमाम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। यानी ये नहीं कि चाइनीज लोग यहां पर आकर काम करेंगे, वो आएंगे यहां पर सिखाएंगे और फिर वो यहां से चले जाएंगे। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मकसद ये होता है कि फिर हमारे मुकामी लोग ये काम करेंगे। और इसमें बड़ी अहम चीज़ जो इसके 5 सिग्निफिकेंट बड़े अहम कंपोनेंट हैं वो हैं जी कि पाकिस्तान को चाइना की तरफ से एक्सप्लोरेशन और माइनिंग सिखाई जाएगी, लाइफ टाइम न्यूक्लियर सप्लाई का मामला सिखाया जाएगा, और सेटिंग अप ऑफ मिनिएचर न्यूट्रॉन सोर्स रिएक्टर। यानी पाकिस्तान जो है खुद अपने आप पर तमाम तर प्रोसेस को रन करने के काबिल हो जाएगा। वेल इट इज अ वेरी बिग न्यूज़, बट विद दिस न्यूज़ देयर इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो महफूज होना चाहिए। भारत के अंदर हम ये देखते हैं कि लोगों के हाथ में यूरेनियम है, तो उसके साथ इसलिए तो भारत को बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल नहीं किया जाता, ये जिम्मेदारी नहीं दी जाती क्योंकि वहाँ पर इतना आम यूरेनियम बिकता है। पाकिस्तान के साथ ये फिर आप पर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है। एंड आई एम रेस्ट एश्योर्ड कि हमारे जो हुकाम बैठे हैं, हमारी खास तौर पर जो फौज है वो इस हवाले से बहुत जिम्मेदार है। वेल ये अब तक की बड़ी अहम अपडेट्स थी। आपके साथ एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।